हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के ट्रेलर नहीं बल्कि मार्वल लेजेंड्स की फिगर के बारे में, क्योंकि ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट अब तक निकल कर नहीं आए हैं। बाकी 99 मार्वल फैंस की कम्युनिटी को यही लगता है कि ट्रेलर आज ही के दिन रिलीज होगा, जिस पर देखते हैं कि स्टूडियो भी उनकी ये डिमांड यानी कि थियरी को कितना सच साबित करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ट्रेलर से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है, जो अगर आ जाती तो काफी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि फैंस सारी की सारी प्रिपरेशन के साथ इसके ट्रेलर का बहुत ही बेसब्री से वेट करते। लेकिन एमसीयू की ज्यादातर तो आदत बिना अनाउंसमेंट के ही फैंस को सरप्राइज करने की है। बाकी लेट्स सी कि आज के दिन फैंस सरप्राइज होते भी है या नहीं। जिस टॉपिक से अब हटकर सीधे आते हैं इसी फिल्म से रिलेटेड लेजेंड्स के एक्शन फिगर पर, जिनमें एक हिसाब से गौर से लेकर फिल्म के काफी मेजर कैरेक्टर्स के लुक को रिवील कर दिया गया है कॉन्सेप्ट आर्ट के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से तो फिल्म में 99% इसी तरीके की दिखने वाली है। लेकिन अगर टाइका वाइटिटी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ और ही कहा था, जिन सारी की सारी डिटेल्स पर मैं एक इंट्रो के बाद तो बात कर ही सकता हूँ। जिससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइका वाइटिटी के टॉपिक पर, जिन्होंने अपनी ये बात फैंस को टीज करते वक्त कही थी। वो भी तब जब कहीं से इस फिल्म के कॉन्सेप्ट आर्ट का पोस्टर लोगों के सामने रिवील कर दिया गया था, जो कि एक हिसाब से लीक था। और हाँ, इस फिल्म का पहला फर्स्ट लुक भी, जिस कॉन्सेप्ट आर्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर में हमें फिल्म का काफी अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि फिल्म इस बार फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं टाइका वाइटिटी ने इस पोस्टर को लेकर सीधे सीधे यही बात कही थी कि जो पोस्टर फैंस के सामने रिवील किया गया है वो ऑफिशियल फिल्म का पोस्टर है ही नहीं, जो मुझे लगता है सरासर गलत बात है, जिस पर फिलहाल तो उनकी ज्यादा सफाई निकल कर नहीं आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बस ये सब कुछ फैंस का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट आर्ट के बाद एक और कॉन्सेप्ट आर्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो भी रिवील की गई थी, और उसमें भी हम थॉर से लेकर जेन तक के कॉस्ट्यूम को पुराने पोस्टर के रिलीज किए गए कॉन्सेप्ट आर्ट की ही तरह देख रहे हैं। और अब यही नहीं, बाकी दूसरे मर्ज पर भी कुछ इसी तरीके की कंफर्मेशन हमें नजर आ चुकी है, जिनमें अब मार्वल लेजेंड्स के फिगर भी प्रमोशन में ऐसे ही कॉन्सेप्ट आर्ट को यूज कर बेवकूफी तो नहीं बल्कि फिल्म को प्रमोट ही कर रहे हैं। बाकी रही बात कॉन्सेप्ट आर्ट से लेकर रियल एक्टर के उस कॉस्ट्यूम को पहनकर फिल्म में दिखने की, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कॉन्सेप्ट आर्ट अपना काम ज्यादातर तो चीजों को रियल दिखाने का ही करते हैं, कितना लेकिन उसका पता तो फिल्म के ऑफिशियल लुक यानी कि ट्रेलर और टीजर को देखने के बाद ही चलेगा। और शायद से हो सकता है कि टाइका वाइटिटी का भी कहना रियल और कॉन्सेप्ट आर्ट का ही रहेगा, जिन दोनों के ही डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूँ। इसलिए अब आते हैं सीधे पॉइंट यानी कि मार्वल लेजेंड्स के फिगर पर, जिसमें फैंस की निराशा भी है और एक्साइटमेंट भी। जिसमें सबसे पहले बात कर ले एक्साइटमेंट की, तो इस मार्वल लेजेंड्स के फिगर में हमें स्टार लॉर्ड काफी ज्यादा अपग्रेड नजर आ रहा है, जिस लुक को हम ऑलरेडी इस फिल्म की सेट इमेजेस पर देख चुके हैं। और लेजेंड्स वालों ने भी उनके लुक को एग्जैक्ट सेट पर दिख रहे स्टार लॉर्ड की ही तरह रखा है, यानी नो डाउट कि उनके लुक में और इस कॉन्सेप्ट आर्ट में कोई भी फर्क नहीं है। और इसके अलावा उनके चेहरे पर नजर डाले तो बियर्ड बड़ी हुई दिखती है, और अगेन कहूंगा सेट पर भी, जो कहीं ना कहीं फैंस को ये बात तो याद दिलाती ही है कि स्टार लॉर्ड खुद को थॉर से किसी भी कीमत में कम बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता, ताकि उसकी टीम जल्द ही कोई नया लीडर ना चुन ले। बाकी उन दोनों के बीच किस तरीके का कंपटीशन रहेगा उसकी झलक तो हमें फिल्म में देखने मिलने ही वाली है, जिसके लिए सभी फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बट हु नोस कि गार्डियंस को फिल्म में कितने एलिमेंट के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि उनके अलावा सीधे आ जाए उन्हीं की टीम के सीजीआई मेंबर ग्रूट पर, तो ग्रूट के कैरेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है एज के तौर पर, जो कहीं ना कहीं फैंस को डिसअपॉइंट तो करता ही है, क्योंकि फैंस ग्रूट को यंग नहीं बल्कि एक अच्छी एज का देखना चाहते हैं, जैसा हमने इसके पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देख रखा है। बाकी विन डीजल की तरफ से अल्फा ग्रूट का टीज भी दिया गया है, जिसे थॉर लव एंड थंडर फिल्म में नहीं बल्कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए बचा कर रखा गया है। बट उस बात पर जहां विन डीजल अपनी कंफर्मेशन देते हैं, तो वही जेम्स गन उस बात को सीधे नकार देते हैं कि ऐसा कोई भी अपग्रेड ग्रूट के कैरेक्टर में नहीं होगा। यानी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, उसके लिए फैंस को वेट करना है, क्योंकि अभी के लिए तो ग्रूट का लुक मेरी नजर में क्या सभी की सभी फैंस की नजर में भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है ही। बाकी टेसा थॉमसन की वेलकायरी की बात करें तो उनके नए लुक और कॉस्ट्यूम को टीम की प्रोडक्शन टीम की तरफ से ऑलरेडी लीक के तौर पर रिवील कर दिया गया था, जिन दोनों की कंपैरिजन में मुझे क्या आपको भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। उसके बाद बात करें माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर के कैरेक्टर की, तो फिलहाल तो उनका कॉस्ट्यूम अब तक लाइव एक्शन में कैसा है उसे रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट और एक्शन फिगर को देखकर ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि उनके भी लुक पर कितनी ज्यादा मेहनत की गई है। जिसके बाद बात कर ले थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर की, तो उनके इस लुक के नाम को ऑफिशियली रिवील कर फैंस को राहत दे दी गई है कि वो इस फिल्म में रेवेंजर थॉर माने जाएंगे। लेकिन मार्वल की कॉमिक बुक
बुक के रेवेंजर्स टीम के मेंबर नहीं, जिसमें वो शामिल तो है, बट फिलहाल तो ऐसी कोई भी टीम अभी के लिए तो बनती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। और रही बात उनके जैकेट की, तो काफी सारे फैंस का दावा यही है कि ये जैकेट स्टार लॉर्ड का है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से। तो उसे काफी क्लोजली देखने के बाद भाई ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, ये जैकेट वो नहीं बल्कि थॉर के लिए अलग से ही बनाया गया है। आई मीन रेवेंजर थॉर के लिए, जिस लुक को फिल्म में थॉर मेरे हिसाब से तो पूरे फर्स्ट हाफ तक रखेगा, और जब उसकी हालत गॉड द गॉड बुचर बुरी करेगा तब जाकर उसे एहसास होगा कि उससे रेवेंजर नहीं बल्कि थॉर ही बनकर रहना चाहिए। जिसके बाद थॉर का अलग ही लुक हमारे सामने निकल कर आएगा, जिसे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आर्ट से लेकर एक्शन फिगर तक ने रिवील कर दिया है, लेकिन उतनी खूबसूरती के साथ नहीं जितना डेफिनेटली हमें ये फिल्म में नजर आएगा, जिसे मैं अभी के लिए तो थॉर का गोल्डन सूट ही कहूंगा। और अब आखिरी में आ जाते हैं फिल्म के मेन विलन क्रिस्टियन बेल के कैरेक्टर यानी कि गॉड द गॉड बुचर के लुक पर, जिसके एक्शन फिगर में ये लुक फिलहाल तो अभी के लिए ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ही ज्यादा बुरा दिख रहा है। बाकी फैंस की कंप्लेंट तो इस लुक को लेकर यही है कि ये लुक कॉमिक बुक से कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, जिसमें अगर ट्रोलिंग के लेवल की बात करें तो क्रिस्टियन बेल के लुक को पॉल डिमॉन के प्लास्टिक सर्जरी का अपग्रेड वर्जन बताया जा रहा है, तो कुछ की तरफ से पैरामोथियस के इंजीनियर और ड्रैक्स के मिक्सचर का। बाकी उससे हटकर इस एक्शन फिगर में अगर नेक्रोसॉर्ड की बात करें तो वो भी उस कैरेक्टर के पास है, लेकिन शरीर पर सिवाय उंगलियों के हम उन काले धब्बे या फिर कहूँ सीधे सीधे सिम्बायोट्स के कुछ ही लक्षण को देख सकते हैं, क्योंकि कई सारी फैंस की थियरी और उम्र के अकॉर्डिंग एमसीयू के वर्जन का ये गॉड द गॉड बुचर असल में नल भी माना जाएगा, यानी कि किंग ऑफ सिम्बायोट्स। इसीलिए उस हिसाब से इस कैरेक्टर की एंट्री एमसीयू में बहुत ही दमदार होनी चाहिए। और अगर पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक्शन फिगर को ही देखकर फैंस को अपना जजमेंट इतनी जल्दी पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म में इसका टेक थोड़ा डिफरेंट रहे, क्योंकि वीएफएक्स की मदद से आज की तारीख में कुछ भी किया जा सकता है। और रही बात क्रिस्टियन बेल की, तो उनका नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है हॉलीवुड में, इसलिए उनकी फेस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बनती है, जिसका यूज एमसीयू वाले तो करेंगे ही। इसीलिए टॉय सेलिंग से लेकर कॉन्सेप्ट आर्ट तक में हम क्रिस्टियन बेल की शक्ल को बिल्कुल साफ साफ देख कर पहचान सकते हैं, जो बाय द वे एक्शन फिगर में जैसे की मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट में ये चीज अभी के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि लुक उसमें बहुत ही ज्यादा खुलकर और क्लियरली दिख भी रहा है कि फिल्म में किस तरीके का होने वाला है। जिस हिसाब से ये लुक कॉन्सेप्ट आर्ट के मामले में गॉड द गॉड बुचर का सबसे पहला माना जाएगा, और काफी अच्छा भी, क्योंकि सेट की इस इमेज ने गॉड द गॉड बुचर के लुक का कबाड़ा कर दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट ने उसकी इज्जत बचा कर रखी है, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से डिटेल खत्म हो गई है, यानी कि ये वीडियो भी, जिसे लेकर आपकी राय देनी तो बनती ही है। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।